अभी तो पक्का बोल दिए थे कि इसको ले लेना है, और पक्का लिया। और मेरा शिफ्ट में रैंक था, शिफ्ट वाइज मेरा रैंक था 2 ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, मेरा 200 में से 151 के सामने हिमांशु सर से मिलाने जा रहे हैं। हिमांशु सर हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं, बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़े हमसे, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने पढ़ाने के बाद पढ़ाना यानी अब पढ़ने के बाद पढ़ाने का काम चालू किया, यानी टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया, और बहुत अच्छा फीडबैक रहा उनका, है ना। बहुत सारे बच्चे पढ़े, आप लोग भी पढ़ें, बहुत सारा उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और बहुत ही अच्छा मेहनत से लगन के साथ उन्होंने अपना काम किया, टीचिंग की पढ़ाई के साथ साथ टीचिंग भी, ठीक है, और IB टेक्निकल क्लासेस के साथ जुड़े और अच्छा काम किया। आप लोगों के सामने मैं हिमांशु सर को बुलाना चाहता हूँ। प्लीज़ वेलकम टू हिमांशु सर। थैंक यू सर। चलिए ठीक है हिमांशु, बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलने के बहुत दिन बाद। ठीक है, हिमांशु सर के लिए छोटा सा गिफ्ट लेके आया। थैंक यू सर। फोटो ले लीजिएगा भाई, यादगार रहेगा हम लोगों के लिए। हिमांशु सर गया के हैं, मिलते रहेंगे, लेकिन ये जो मोमेंट है, एक कामयाबी के बाद मिलना बहुत बड़ी बात होती है ना, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट इन्होंने किया है लाइफ में। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले देखिए आप लोग, देखिए पहले सबसे पहले एक बात बता दे रहे हैं, आप लोग जो कोर्स किए हैं डिप्लोमा या कर रहे हैं, इतना आप कंफर्म रखिए, हो सकता है थोड़ा देर लगे लेकिन जॉब कंफर्म, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। कोई भी बोले कि जॉब नहीं होगा या कोई भी चीज़ है, इस पर ध्यान नहीं दीजिए, जॉब कंफर्म है, बस आपको मेहनत करना है। सर के लिए जोरदार एक आश्वासन, भरोसा अपने आप में अगर जाग जाएगा तो आदमी को क्या हो जाएगा, पैशन हिम्मत बढ़ जाएगा कि नहीं भाई, जॉब कंफर्म है। जो भी बच्चा कंफर्म ही है, ये जो कोर्स है और इलेक्ट्रिकल है उसका बहुत बहुत बड़ा स्कोप है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको लगातार मेहनत करना है, एक अच्छा वे में मैं बताने की कोशिश करूँगा कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ऐसे तो आप लोग जान ही रहे हैं। मेरा नाम हिमांशु है, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टिकारी गया का स्टूडेंट हूँ, और मेरा बैच 16-19 रहा है। मैं यहीं गया का रहने वाला हूँ। अच्छा, और इब्राहिम सर से मैंने पढ़ा, मेरे गुरु रह चुके हैं, और भी चंदन सर बाद में गुरु बन गया है। ऐसा नहीं है, गुरु गुरु होता है। खैर, और बस इसी तरह से 19 में मैं पास हुआ। पास होने से पहले ही मैं क्लास लेने लगा। ठीक है, जब मैं पास आउट भी नहीं हुआ था, आप लोग का सीनियर एक और बैच था, क्योंकि आप लोग शायद 2020 के बैच हैं, नहीं 21 वाला बैच होंगे, तो एक 20 वाला बैच था, तो वो लोग को भी मैं पढ़ाया हूँ जब मैं पास नहीं हुआ था। फिर आप लोग आए, आप लोग को भी क्लास लिया, अब जैसा रहा। खैर, और उसके बाद अभी आया हूँ, बहुत दिन से टाइम, मतलब इब्राहिम सर बोल रहे थे आने के लिए, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। जब भी आता था घर तो बहुत कम देर के लिए आता था। तो खैर मैं बताता हूँ कैसे कैसे मेरा जर्नी रहा अभी तक, अभी रुका नहीं है, और सारा जर्नी मैं अभी बताता हूँ, अभी तक का जर्नी एजुकेशन फील्ड का। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने 10th किया यहीं गया से ही, अगर आप लोग जानते हो महावीर इंटर कॉलेज, इधर नहीं, बाईपास नहीं, उधर, हाँ स्वराजपुरी रोड। हाँ, तो उसके बाद इंटर तो मैं नहीं कर पाया, फिर डिप्लोमा किया। ठीक है, डिप्लोमा मेरा हुआ तो पैरेलल में ही इंटर किया इवनिंग कॉलेज से, तो डिप्लोमा ही मान के चलिए, इंटर तो किया ही नहीं। फिर उसके बाद डिप्लोमा किया, डिप्लोमा में पढ़ा इब्राहिम सर गाइडेंस में, चंदन सर का गाइडेंस में, और जो सब सारे फैकल्टी उस समय, एक शेखर सर भी थे, तो इन सब का आशीर्वाद मिला, ये थोड़ा अच्छे गाइडेंस प्रोवाइड किए, अपने फील्ड में माहिर थे। तो इसके बाद ऐसा थोड़ा वक्त आ गया कि पास आउट होने से पहले पता नहीं कुछ, मैं बहुत थोड़ा शरारती टाइप का बच्चा था, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो इससे पहले जहाँ मैं पढ़ता था या पढ़ाता था, वहीं पढ़ाता था, तो बहुत मेरे ऊपर समझिए कि बहुत सारा ये था, केस था। केस करने का मतलब बदमाशी करने का, थोड़ा क्लास में रहते थे तो पीछे बैठना, झगड़ा करना, ये सब
मतलब था ही। ऐसा नहीं टीचर की नज़र में बहुत ज़्यादा नहीं, क्या एकदम पढ़ने वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप ही लोग के जैसा पीछे बैठते थे। ऐसा होता था कि बार बार क्लास में ही मोबाइल निकाल के सेल्फी लेना, ये सब तो थोड़ा मतलब बहुत शरारत टाइप का। और इसके कारण जो पहले वहाँ के हेड थे, जहाँ मैं प्रीवियस कोचिंग में था, आप लोग जानते होंगे शायद, तो कभी बहुत टाइम डांट सुने, पीछे बैठा देते थे, बहुत बार डांटते थे पूरे क्लास के सामने। तुम बहुत चलाए, वो सबसे कुछ नहीं होता। बस देखिए, आपको बस इतना ही बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा दिखाना कि हम बहुत पढ़ने वाले हैं, ऐसे हैं। एकदम खामोशी से पढ़िए, सब समझिए, एक ही बार आपका रिजल्ट बोलेगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा देर हो। 10th किया, डिप्लोमा किया, डिप्लोमा में थोड़ा अच्छा परसेंट आया, सिर्फ 10th में भी मेरा अच्छा परसेंट आया था। और उस समय भी मैं ऐसा ही था, कोई नहीं जानता था कि मैं बहुत पढ़ने में ये हूँ है, मतलब ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा पढ़ता भी नहीं था और शरारत में भी आगे ही रहता था। तो 10th में भी अच्छा परसेंट आया, शायद उस समय लिस्ट गया में लिस्ट निकला था, उसमें शायद मेरा नाम था टॉप गया में। उसके बाद डिप्लोमा में आया, तो डिप्लोमा में मेरा जो परसेंट था वो मेरा ऑल ओवर कॉलेज में एक लड़की के बाद था, वो सिविल की थी, ब्रांच में समझिए, तो वो मेरा ही ज़्यादा था। तो इस प्रकार से चला सिलसिला, ब्रांच टॉपर होना बहुत बड़ी बात है ना। सिलसिला चला। उसके बाद कोचिंग में आए, कोचिंग में पढ़ाए, थोड़ा नाम हुआ, सब लड़का लोग जाना। अब धीरे धीरे जब मुझे पहला ऑफ़र आया पढ़ाने का, तो मुझे लगा कि यार इतना अच्छा लोग को छोड़ के मुझे पकड़ा जा रहा, इतना मतलब लगता है ना। आप अगर पीछे बैठते हैं, बहुत शरारत करते हो, आपको ऑफ़र आया कि और तुमको पढ़ाना है, तो थोड़ा लगता है कि अरे हमको पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। तो फिर पहली बार पढ़ाया, लड़का लोग थोड़ा पसंद किया, स्टूडेंट लोग, फिर पढ़ाना वो उसी तरह से स्टार्ट हुआ और बस ऐसा ही चलते रहा और लड़का लोग प्यार दिया आप। और देखिए, जर्नी के बारे में बताएं तो देखिए, मैं शुरू से फोकस में था कि तैयारी करना ही है, बिहार के लोग हैं, नौकरी लेना पहली बात। तो मैं शुरू से फोकस करता था कि जॉब लेना। देखिए, एक चीज़ होता है कि मोटिवेशन कहाँ से आता है, सबसे बड़ा ये चीज़ होता है कि मोटिवेशन, वो सारा मोटिवेशन वीडियो देखेगा, ये वो कोशिश करने से हार नहीं होती, फलना नहीं होती, अरे मतलब बहुत देखता है, इतना लोग के देखते हैं ना, पूरा स्टेटस लगाएगा, देखते होंगे आप लोग भी। देखिए, वो सबसे कुछ नहीं होता, मोटिवेशन सेल्फ होता है। आप लोग जानते हैं, डिप्लोमा में वही बच्चा आता है जिसका घर में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, या फिर कोई चाहता है कि मेरा घर थोड़ा अच्छा बन जाए, गाड़ी हो, गांव में इज्जत रहे। जैसे आप नौकरी का सबसे बड़ा चीज़ है, गांव में जाइए तो 10 लोग जानता है, अच्छा फलना का बेटा, हाँ इसको नौकरी, पूरा सम्मान बढ़ जाता है। आप लोग भी जानते होंगे, गांव में रहते हैं तो फिर घर बने, अरे देखो फलना का बेटा घर बना लिया नौकरी करके, ये सब बहुत होता है गाँव में। मतलब एक इसी के कारण आप जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब, ऐसे तो प्राइवेट जॉब बहुत है, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, यही सब आपको मोटिवेशन में लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख रहे हैं तब मोटिवेशन आया, वो सब दिन याद कीजिए, अभी तक याद रखिए, जब आप साइकिल चला के ठंडा में कोचिंग के लिए आते थे या कॉलेज में जाते थे, वो सब दिन याद कीजिए। और वो भी दिन को कंपेयर कीजिए दिमाग में, जब आप गाड़ी में जाइएगा 4 व्हीलर में, हीटर लगा हुआ रहेगा गाड़ी में, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, उसको कंपेयर कीजिए इस दिन से उस दिन का जर्नी। जैसे अभी मेरे साथ है, अभी मैं मस्त कार में जाता हूँ, कार मिला है एकदम, जाके ऑफिस में एकदम शानदार ऑफिस है, बैठता हूँ, कोई टेंशन नहीं। तो इसी तरह से इस दिन से उस दिन, एक स्टेप आगे पहुँचने के लिए ये बीच का सफ़र आपको तय करना होगा, और वही सफ़र आपको बहुत मेहनत करना होगा। एक चीज़ और, कभी भी मतलब ऐसा ना कीजिएगा कि पढ़ाई से भागिएगा, कभी भी नहीं। जब आपको जॉब लग जाए या ना लगे, या कुछ भी सीखना है, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग होता है, अरे खाली बस जॉब लग जाए फिर पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर नहीं कुछ सीखेंगे, बहुत पढ़ने में टेंशन है। ऐसा जॉब के बाद भी कह रहे हैं, जो आपका नॉलेज है वही काम देगा। अगर आपको नॉलेज है तो जॉब में वैल्यू है, नहीं नॉलेज है तो आपके नीचे वाला टेक्नीशियन ये सब भी आपका वैल्यू नहीं देगा, समझे। तो आपको नॉलेज पूरा जो भी सीखते हैं उसको ध्यान से सीखिएगा। तो एक मेरे सर थे 9th 10th में, नहीं 8 में, एक टीचर थे, अभी तो प्रिंसिपल बन गए। तो वो बोलते थे कि देखो पढ़ाई इस तरह से करो जैसे कि तुम एक बार साइकिल चलाना सीख जाते तो कभी नहीं ना बोलते हैं, उसी तरह से पढ़ाई को भी, कंसेप्ट को भी समझने की कोशिश कीजिए। एक बार सीख जाइए,
नहीं भूलिए। इस तरह से भले ही आप 3 दिन में एक ही चीज़ सीखिए, लेकिन इस तरह से सीखिए कि उसको भूलिए नहीं, ठीक है। इस तरह से आप लोग कोशिश कीजिए। जिस तरह से आप साइकिल एक बार चलाना सीख जाते हैं, फिर 1 साल बाद भी आपको साइकिल चलाने देंगे तो आप गिरिएगा नहीं, सीख गए हैं एक बार तो वो सीख गए हैं, बैलेंस बन गया तो बन गया। उसी तरह से पढ़ाई में भी अप्लाई करने का कोशिश कीजिए, तभी आपको लॉन्ग टर्म में याद रहेगा, तभी आपको वो आगे भी काम देगा। हो सकता है आपको प्रतिभा देखे लोग, आपका सीनियर, तो आपको काम बहुत देने वाला है, वो नॉलेज ही है, ठीक है। तो नॉलेज को कभी नहीं ख़त्म कीजिएगा। अब देखिए हम बताएंगे कि कैसे कैसे तैयारी कीजिएगा। एग्जाम भाई पॉइंट पर, अब पॉइंट पर आते हैं। डिप्लोमा कब हुआ कंप्लीट, उसके बाद कौन कौन सा एग्जाम दिया, क्या क्या? देखिए मैं बताता हूँ एग्ज़ाम का तैयारी कैसे कीजिएगा। पहले मैं बताता हूँ कौन कौन सा एग्ज़ाम हम निकालने हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले 19 में पास आउट हुए, बोर्ड बैठ जाएगा ना अपना बैठ जाएगा इतना ही। 19 पास आउट हुए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने UPPCL दिया था, सबसे पहला एग्ज़ाम, ठीक है। तो UPPCL दिया था। UPPCL टॉप लेवल का एग्ज़ाम। पहले मैं बता देता हूँ, डिप्लोमा पर अगर आपको सबसे टॉप लेवल का एग्ज़ाम चाहिए, मतलब टॉप लेवल का जॉब चाहिए, तो एक UPPCL, JEE, RRB JEE, SSC JEE, DRDO भी अच्छा है, इसको सेकंड नंबर पर रख, ये टॉप लेवल का आता है, ठीक है। इसके बाद अगर PSU में बात करें तो हम लोग का जो कोर सेक्टर है पावर ग्रिड, ठीक है। इसके बाद DRDO भी अच्छा है। DRDO में खास बात क्या है बताते हैं, ये सब चीज़ अच्छा है। DRDO में खास बात क्या है कि आप कुछ साल बाद, 7-8 साल बाद, अभी फॉर्म भी आया DRDO का, तो कुछ 6 या 7 साल बाद या 5 साल में एलिजिबल हो जाता है। आप इंटरव्यू अगर पास कर जाते हैं जॉब के बाद तो आपको गेस्टेड ऑफिसर मिल जाएगा दर्जा। गेस्टेड ऑफिसर समझते हैं ना, जिसका गैजेट ऑफ इंडिया में नाम आता है, मतलब आपका साइन का वैल्यू रहेगा। आप ग्रीन पेन से साइन कर सकते हैं, आपका साइन का ऑल ओवर इंडिया में वैल्यू रहेगा। इस तरह का जॉब DRDO है। बाकी ये सब टॉप लेवल का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग का कोर सेक्टर है, थोड़ा अच्छा ग्रेड पे सैलरी के लिए तो हम लोग आखिर इतना कर रहे हैं मैंने। और बाकी उसके बाद अदर PSU, जैसे अदर PSU में, PSU समझते हैं, मतलब समझते हैं PSU सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है बताते हैं। अदर PSU में जैसे सेल, NTPC, NHPC, ये सब आता है। NHPC का ऐसे पे अच्छा है तो बहुत कम निकालता है फॉर्म, अभी निकाला कुछ बहुत दिन बाद। खैर ये सब आता है अदर PSU, ये सब टॉप लेवल का जॉब है। अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैंने UPPCL दिया था, UPPCL JEE 19 में मेरा निकल गया था, मतलब सिलेक्शन हो गया था, पहला में रिजल्ट आया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम में ही। लेकिन क्या हुआ कि मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बन पाया, लगभग 1.75 नंबर से, क्योंकि नंबर तो ये बताता नहीं है, लेकिन मेरे से इतना नंबर ज़्यादा जिसका था उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। मतलब UPPCL में क्या होता है, पहले 2 टाइम्स कैंडिडेट देता है, उसका DB होता है, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगता है जितना वैकेंसी है। तो फर्स्ट टाइम मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने सेल दिया, हो गया सिलेक्शन, हाँ ये हो गया। उसके बाद सेल दिया तो इसमें मेरा हो गया, ठीक है, सेल में हो गया। उसके बाद इसका रिटर्न हुआ, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट हुआ, तो स्किल टेस्ट मेरा हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया, और इसमें AIR रैंक मेरा 1 था, ठीक है। तो सेल भिलाई में मेरा हुआ था सिलेक्शन पहली बार, तो इसमें मैंने दिया। मतलब फर्स्ट टाइम आपका एनर्जी लेवल बहुत ऊंचा रहता है, धीरे धीरे आपका एनर्जी डाउन होते लगता है। कब? जब आपको जॉब नहीं लगता। और ये भी हम फ़ायदा बताते हैं, जल्दी जॉब नहीं लगने का फ़ायदा। नुकसान तो बहुत लोग बचाते होंगे, हम फ़ायदा भी आपको बताते हैं, जल्दी जॉब नहीं लगने का फ़ायदा। खैर सेल पहले मेरा हुआ, उसके बाद बीच में ही मेरा अप्रेंटिस में भी पावर ग्रिड में हो गया था, PGCIL में। UPPCL देने के बाद यहीं गया मैं, भरा था, तो 2-3 महीना मैंने यहाँ किया था, ठीक है। तो ये अप्रेंटिस में हुआ था। खैर इसका कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद मैंने DMRC का पेपर दिया। सीखा ना वहाँ से,
खैर अप्रेंटिस हो जाता है कहीं से भी, ऐसा ही सिलेक्शन हो जाता है। खैर यहाँ भी कुछ सैलरी मिलता था, ऐसा नहीं है स्टाइपेंड के रूप में, ट्रेनिंग में स्टाइपेंड मिलता। अब देखिए उसके बाद मैंने DMRC का पेपर दिया, ये भी मेरा हो गया। मतलब रिजल्ट आने में बहुत डिले हुआ, लेकिन ये मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया इसमें भी। ठीक है, दिल्ली मेट्रो DMRC JEE के पोस्ट पर। फिर उसके बाद मैंने एक ONGC MRPL, ONGC का सब्सिडरी था, इसमें दिया, तो इसमें भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। क्योंकि इसका रिज़ल्ट आने में देर था तो मैं यहीं जाना चाहता था, लेकिन रिज़ल्ट आने में डिले था तो मैं एग्ज़ाम देते रहता था। ठीक है, और फिर इसके बाद LMRC मैंने दिया, LMRC स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर, हाल ही में एक साल पहले का बात है। तो फर्स्ट टाइम जब ये निकला था तो मैं नहीं दे पाया, क्योंकि 21 ईयर एज इसमें रूम था, तो उस समय मेरा 21 नहीं हुआ था। तो जब इस बार 21 हुआ तो दिया, इसमें भी मेरा हो गया था सिलेक्शन। लेकिन मैं इसमें देने नहीं गया साइको का एक टेस्ट होता है, जैसे रेलवे में होता है ना, उसी तरह से साइको का इसमें भी टेस्ट होता है। हो जाता, अंडर रैंक 70 सीट था, मेरा 70 से कम ही रैंक था। अगर क्वालिफाई कर जाता तो पक्का हो जाता, क्वालिफाई कर जाता तो ऐसा कुछ नहीं है। खैर LMRC दिया, इसके बाद SSC JEE का मैंने 2 अटैम्प्ट शायद दिया। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्री भी नहीं निकला। ठीक है, तो कोई भी डिप्लोमा का स्टूडेंट SSC JEE चाहता है, ठीक है, तो प्री भी नहीं निकला तो बहुत निराशा होता था। एक तो 1 साल पर एग्ज़ाम होता है, बीच बीच में ऐसा नहीं है कि ये सब मैं आपका सफलता बता रहा हूँ, विफलता भी बताऊँगा। ठीक है, बहुत सारा एग्ज़ाम नहीं भी हुआ, ठीक है, वो भी बताऊँगा। खैर SSC JEE दिया तो प्री भी फर्स्ट टाइम में नहीं निकला, सेकंड में दिया तो सेकंड में प्री निकल गया। और ये भी बताऊंगा कि क्यों प्री निकला, क्यों नहीं प्री निकला था। ठीक है, और प्री निकला, मेंस दिया, मेंस भी दिया SSC में, प्री निकला, मेंस भी दिया, फिर DB भी कराया। 1 पॉइंट DB में भी मेरा हो गया, प्री में पहला रिजल्ट आया, फिर मेंस का रिजल्ट आया, DB में भी हो गया। अब फिर फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है, इसमें देखिए कैसे बाहर हुआ। इसमें फाइनल कट ऑफ CPWD सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है। SSC बहुत सारा डिपार्टमेंट लेता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो ये सब है, सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है ये। तो एक ये होता है, एक BRO होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, MES होता है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। ठीक है, ये सब में JEE बनते हैं हम लोग। फिर और भी बहुत सारा होता है, जैसे एक सेंट्रल वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट CWRD। ठीक है, फिर CWC एक होता है, वो इसमें देखिए डिप्लोमा वाला सिर्फ इसमें एलिजिबल है और एक इसमें एलिजिबल रहता है। इसमें BTech चाहिए या फिर डिप्लोमा प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो इसका एक सीट था, इसमें तो ऐसे भी कोई जाता नहीं है, अच्छा उतना नहीं है वर्क प्रोफाइल। हम लोग डिप्लोमा के लोग इसमें एलिजिबल रहते हैं और सबसे अच्छा डिपार्टमेंट यही है। ठीक है, इसी में लोग जाना चाहते हैं, इसमें BTech वाला भी एलिजिबल रहता है। तो इसमें क्या हुआ, मेरा कट ऑफ गया था 383 पॉइंट समथिंग 3 या कैसे, मेरा मार्क्स आया था 381.2 ऐसे ही, इतना मार्क्स से मेरा नहीं, इससे 5 था शायद, इतना था। तो इतना ही नंबर से मेरा CPWD फाइनल नहीं हो पाया और बहुत छोटा सा मिस्टेक किए थे, मतलब फाइनल मेंस का कॉपी लिखने में, कि कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ना था, नहीं सीरीज में जोड़ना था, हम पैरेलल में जोड़ के निकाल दिए थे एक बार। ये छोटा सा मेरा जो गलती था, मिस्टेक, वो 15 नंबर मेरा लेके चल गया। अब मात्र सिलेक्शन 2 मार्क्स से नहीं हो, समझ रहे हैं। CPWD के अलावा CWRD में OBC का सीट था, हम जनरल से क्वालिफाई किए थे। तो OBC में जिसका मार्क्स ज़्यादा था ना, OBC कैटेगरी में, उसको मिला CWRD। यहीं का स्टूडेंट है मेरा, आप ही का एक सीनियर चंदन कुमार नाम, उन्हीं को मिला था। ठीक है, तो OBC कोटा से उनको, चूँकि वो OBC से क्वालिफाई किए थे। मतलब इसमें होता है कि पहले अगर आप प्री OBC से क्वालिफाई किए हैं, ऑनलाइन देखोगे उनका वीडियो, अगर प्री OBC से क्वालिफाई किए तो आपको मेंस भी OBC से ही मिलेगा, इस तरह से होता है। तो मैं तो जनरल से था। खैर इतना हो गया, SSC दिया। उसके बाद
फिर मैंने UPPCL दिया, UPPCL जी, इसमें मैं फेल हो गया। मतलब उस समय यहाँ ज्वाइन किए हुए था ONGC में। पहले तो मैं 2 महीना यहाँ काम किया, पास हुआ, कुछ दिन पढ़ाया, उसके बाद 2-3 महीना यहाँ काम किया, ठीक है, सेल में। फिर उसके बाद इसका डिले था आने में, तो ONGC MRPL में जो बहुत दूर बेंगलोर में था वहाँ गए, ठीक है। तो मैंने यहाँ ज्वाइन किया, सबका लाइफ बताऊँगा कैसा कैसा लाइफ है। ONGC में मैंने ज्वाइन किया, इसके बाद तो यहाँ लगभग मैं 1 ईयर रहा। यहाँ मैं सिलेक्टेड फॉर्म भरता था, मतलब सब फॉर्म नहीं भरता था, ठीक है। तो उसके बाद SSC का जो मैंने मेन से यहीं से दिया था, जॉब करते के साथ कैसे तैयारी की है वही बताऊँगा। फिर उसके बाद UPPCL यहीं से दिए थे, फेल हो गए, तुरंत ज्वाइन किए थे, तुरंत UPPCL का आ गया था एकदम। जब पहले जॉब लगता है तो आपको बहुत खुशी रहता है कि बहुत अच्छा जॉब है, ऐसे है, अब नहीं पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे और आराम से जॉब करेंगे। तो उसी थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने के चक्कर में चला जाता। तो ये मेरा एग्ज़ाम चल गया। उसके बाद बहुत दिन इंतज़ार किया कि कब कोई वैकेंसी मतलब बढ़िया वाला है, बढ़िया वाला मतलब इस कैटेगरी का, तो इसके लिए वेट कर रहा था। फिर कुछ दिन बाद ही UPPCL का नोटिफिकेशन आ गया। तो सोचिए किस लेवल का खुशी हुआ होगा। तो अब लगा कि एक अटेम्प्ट तो यार बुला के भगा दिया। इसमें DB में गया था, तो इसमें तो DB में भी नहीं जा पाया। और फिर फाइनली अभी तो पक्का बोल दिए थे कि इसको ले लेना है, और पक्का लिया। और मेरा शिफ्ट में रैंक था, शिफ्ट वाइज मेरा रैंक था 2 ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। मेरा 200 में से 151 नंबर आया था। और इसमें मेरा EG शिफ्ट में था। EG शिफ्ट में सिलेक्शन लेना UPPCL में बहुत हार्ड, ठीक है। और सारा मेरा जो